लिखें ऐसे क्या है। ऐसे इज अ पिक्चर। लिखें ऐसे क्या है। ऐसे इज अ साइकोलॉजिकल पैकेज। So it is required to be dealt psychologically. ओके राइट हो गया सर। जी। अब मेरी बात सुने भाईजान, मुगल साहब, जिस जी तरह सर। दुनिया में तरह तरह के बंदे, वैसे ही तरह तरह के ऐसे। यस यस। अगर आप एक तरह से डील किए जाने वाले बंदे को दूसरे तरीके से डील करते रहे तो बात गलत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आदमी जो कि अमरूद बेच रहा है रेडी पे खड़ा, और आप उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं, जेंटलमैन व्हाट इज द रेट ऑफ दिस गावास टुडे, लुक ऑसम। आपने तो ठीक इंग्लिश बोली मुगल साहब, लेकिन उसको कुछ राइट समझ सर। आएगी रेडी वाले को आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। इज क्यों नहीं ब्लाइंड। आएगी? इसलिए कि वो इस तरह से डील किया जाने वाला बंदा नहीं है। तो जिस तरह 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 के बंदे, और हर तरह के बंदे को डील करने का तरीका अलग, उसी तरह 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 के ऐसे, और हर तरह के ऐसे को डील किए जाने का तरीका ऑल टुगेदर डिफरेंट। ठीक है जी। जी बिल्कुल। अहमद शाह साहब पंजाबी बोल रहे हैं जी रेडी वाले के साथ, जरा सुने उन्होंने क्या लिखा है। उस्ताद, किलो गावा किवें लाया है? गावा। ओए, अच्छा अहमद शाह का इसमें कोई प्रॉब्लम, अगर अहमद शाह ऐसे कह रहा है ना, उसमें अमरूद नहीं कहना आ रहा, गावा कह रहा है, तो देखिए इज जस्टिफाइड। पता है क्यों? वो सारी जिंदगी बचा यहाँ रहा ही नहीं। वो उधर ही रहा है, अमेरिका, कनाडा, कामों की पत्तों की उधर ही, इधर आया ही नहीं वो इधर आए तो उसे पता होगा कि अमरूद होता है। गावा नहीं कहना रेडी वाले को, क्या पता चलेगा क्या हुआ। ओके, तो जिस तरह एक पेज को हॉरिजॉन्टल कीजिए, ऊपर लिखिए काइंड्स ऑफ एसेज। काइंड्स ऑफ एसेज। कोई बात नहीं, पिक्चर चली जाएगी। नोबल हो गया। जी सर। काइंड्स ऑफ एसेज में पहला कॉलम बनाइए, इशू बेस्ड एसेज। इशू बेस्ड एसेज। नंबर वन, कश्मीर। मेरे साथ रहे फटाफट। नंबर टू, एथनिसिटी। नंबर तीन, इकोनॉमी। नंबर फोर, गुड गवर्नेंस। नंबर फाइव, वुमेन एम्पावरमेंट। नंबर सिक्स, water crisis. Number seven, energy crisis. Number eight, education. Number nine, new province. Number 10, Balochistan issue. Number 11, democracy. Number 12,
judiciary, number 13, corruption and accountability. Number 14, post COVID world with special reference to economy. उस्मान, यस सर, सो गया? बिल्कुल सर। नहीं, मैंने कहा सो गया। नहीं सर, मैं लिख रहा हूँ, सारे अच्छा, लिख लिख। लिए हैं। वेरी गुड। नंबर 15, poverty alleviation. Number 16, USA and its South Asian policy. Number 17, devolution of power. और नंबर 18, ग्लोबल वार्मिंग। ये है जी इशू बेस्ड एसे। दूसरा कॉलम सॉरी बेटा सर, ये सेग्रीगेशन आपने नेशनल इशू किए हैं कि वर्ल्ड इश्यूज भी इसमें इंक्लूडेड है? ये इंटरनेशनल लेवल से भी है, वर्ल्ड से भी है। कश्मीर जो है आप देखेंगे कैसे चल सकती है बात, कुछ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में है, जैसे गुड गवर्नेंस वगैरह है, जो वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही एक तरह से ही है, जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है, और जो यूएसए एंड इट्स साउथ एशियन पॉलिसी है वो साउथ एशिया के बारे में सेग्रीगेटेड है, ठीक है ना? राइट सर। ओके, दूसरा कॉलम देखिए, abstract essays. Abstract essays, फटाफट इसमें टॉपिक लिख लीजिए। जी सर। Absolute power corrupts absolutely. Absolute power corrupts absolutely. दूसरा, brains like hearts, brains like hearts go where they are appreciated. नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में ही तीसरा लिखिए, beggars cannot be choosers. एक और लिखिए, when the life gives you lemons, make lemonade. मेक लेमनेड। एक और लिख लीजिए भाई, योर राइट
to swing your arms. Your right to swing your arms ends खत्म हो जाता है where the nose of other person starts. ठीक है जी। तीसरा कॉलम लिखिए आर्गुमेंटेटिव एसेज। Argumentative essays. Number one, are modern wars holy wars? सवालिया निशान डालना न भूलिए। Number two, Right, sir. should nuclear weapons be outlawed, यानी गैर कानूनी करार दे देना चाहिए। Should nuclear weapons be outlawed worldwide? सवालिया निशान डालना ना भूलें। Number three, should consumers buy items? Should consumers buy items from the countries which endorse child labor? Should consumers buy items from the countries which endorse child labor? सवालिया निशान डालना न भूलें। और एक और लिखें नंबर 4, डज फॉरेन एड। जी बेटे। तो बच्चे कह रहे हैं मार्कर का इशू है काफी ज्यादा। ओए मार्कर का इशू है, कानों का इशू तो नहीं है। सुन तो सकते हैं बच्चे। ग्राइप वाटर पीते हो आप? सही रहे हो आप? सही रहे हो सारे? यार बोल जो रहा हूं इतने जोर जोर से, और फिर ये आपको भी इसकी पिक भी मिल जाएगी। हैं जी, क्या कह रहे हैं जी? इससे मैंने देखा ही नहीं। इधर सबा खान कह रहे सर प्लीज। मुस्फा कह रहे हाँ हाँ हाँ। और आगा फारान अली के दरबाश कहते हैं आर मॉडर्न वार्स होली वार्स? यस ऑफ कोर्स। ठीक लिखा। शुड न्यूक्लियर वेपन्स बी आउटलॉड वर्ल्ड वाइड? वेरी गुड आगा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने लिख भी दिया यहाँ। शुड कंज्यूमर्स बाई आइटम्स फ्रॉम द कंट्रीज व्हिच एंडोर्स चाइल्ड लेबर? यार सारा कुछ तो समझ आ रहा है, और क्या करना है? वो एक बड़ा कंजूस आदमी था ना। कितना कंजूस था उस्मान? कितना सर? एक बड़ा कंजूस आदमी था। कितना कंजूस था? बड़ा। हाँ, बड़ा कंजूस आदमी था। उसका बच्चा आ गया, कहता अब्बा जी मेरी ना नजर कमजोर हो गई, मुझे ना नखले दे। तो कहने लगा कि अच्छा बेटा तेरी नजर कमजोर हो गया? जी भाई नजर कमजोर हो गई, मुझे नखले दे। कहता हाँ मेरा बेटा मेरे साथ। बाहर लेके गया लॉन में। कहता वो देख ऊपर आसमान पे क्या है? अब्बा जी वो। कहता अब्बा जी वो चांद है। उसने राह के चपेट मारी। उसने कहा चांद तक तो देख लेते हैं, और कितनी दूर देख। ओ भाई सारा कुछ तो देख लिए, और क्या करना है आपने? छोड़ो यार। डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? लो जी एडमंड भाई, क्या कि इनको तस्वीर भेज दे ताकि सुकून हो जाए हर तरफ।
नो जी भाई, तस्वीर भी चलेगी। अच्छा जी, अब मैं वो स्टेटमेंट जो है वो साबित करने लगा हूं जो मैंने कही थी। कौन सी वाला उस्मान? सर आपने गारंटी की थी कि आप ऐसे पास करेंगे। जरूर, आइए उस गारंटी की तरफ चलते हैं। और मैं ये कहता हूं कि भाई क्यों इतनी बड़ी गारंटी कर दी मैंने, इसलिए करने में कामयाब हो गया कि हमारा जो पहला कॉलम है इशू बेस्ड एसेस, आप यकीन कीजिए कि वी ऑल पीपल आर सिक। सिख नहीं, सिक, बीमार हैं। और उस्मान पता क्या बीमारी है हम सबको? हमें जी सही है। बीमारी है, वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। ठीक है, वी एग्जैक्टली। नेवर एनालाइज द थिंग्स। पहले हम बात सुनते हैं किसी से, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर पता क्या करते हैं, जी सर। फिर और परेशान होते हैं। ठीक है, तो इस कौन है जी ये? मोहम्मद अहमद कहते हैं सर थोड़ा साइड में हो जाएं। है भाई, वो सेंड कर रहे हैं पिक्चर भाई आपको। मोहम्मद अहमद साहब, पिक्चर आ रही है मेरे बेटे अभी आपको। अच्छा जी, तो हम परेशान होने की बजाय अगर गौर करें कभी, तो वी विल कम टू नो कि जो पहला कॉलम मैंने लिखा है ना इशू बेस्ड ऐसे का, आज तक इससे इंग्लिश ऐसे बाहर नहीं गया। ठीक है उस्मान? राइट सर, ऐसा ही है। तो अगर मुझे अभी 6 महीने पहले यहाँ खड़े हुए पता है कि वो क्या पूछेगा, फिर भी मैं ऐसे करके ना आ सकूं, तो इसका मतलब है कि द फॉल्ट लाइज विद मी। ओके, एग्जैक्टली सर। देखे ना वो मेरी क्या मशहूर saying है जो मैंने आपको सुनाई थी कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। ओके, बिल्कुल खबरदार सर। किसी ने कहा कि ये बिल गेट्स की सेइंग है। ठीक है, नहीं नहीं सर, आपने कहा है अभी हमारे सामने। हाँ जी, तो मैं अपनी क्यों कह रहा हूं इतने धड़ल्ले से? मैं बात आगे बढ़ाने लगा हूं कि इफ यू आर बोर्न इन द फैमिली ऑफ अ पुअर फादर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू आर हैविंग अ पुअर फादर इन लॉ दैट्स योर फॉल्ट। जी ठीक बिल्कुल। है, क्यों वो उस्मान? जी सर। मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? जी बिल्कुल सर, 100% जी कह रहे हैं आप। इफ यू आर हैविंग अ पुअर फादर इन लॉ दैट इज योर फॉल्ट। देखिए ना क्या फायदा, फादर इन लॉ भी 70 सड़क के किनारे लिटा के ऐसे पेट्रोल ला रहा हो उसमें, मजा तो ना आया। ऐसा फादर इन लॉ किस काम का भाई? वो तो आपसे 500 रुपया उधार ले जाएगा पहली तारीख को, 30 तारीख को आके। ठीक है, तो ऐसे फादर इन लॉ से बचियो। ठीक है भाई, सीएसएस कर लो, सीएसएस। ओए, मिनिस्टर्स के घर शादी होगी तुम्हारी, उस्मान कहां शादी होगी? सर फुप्पो के घर। नहीं, सीएसएस कर लो ना, वो तो सीएसएस के बगैर होगी बेटा, जो आपके मुकद्दर हैं वो सीएसएस के बगैर वाली है। ठीक है सही। भाई, वो शादी होगी आपकी वजीरां दे घर, मिनिस्टर्स के घर वजीरां दे घर, और सीएसएस ना किया फिर भी वजीरां दे घर होगी, लेकिन फिर वजीरा बीबी दे घर। ठीक है, और कोई बात समझ में आती है भाई? जी सर वो बिल्कुल लड़का समझ। की सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, एक लड़का था, लड़की, अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उन्होंने कहा जी हम शादी करेंगे, आपस में फैसला किया उन्होंने। तो लड़की थी जर्नैल की, तो लड़का था हम सिविलियन। तो लड़का सीएसएस कर गया, लड़की का ना हुआ सीएसएस। तो लड़की ने अपने अब्बा को कहा कि जी मैंने तो शादी कर ली। तो अब उनका अपना एक स्टाइल होता है आर्मी मैन का, उन्होंने कहा नहीं मैं तो किसी आर्मी मैन से ही तेरी शादी करूंगा, मैंने बाहर नहीं करनी आर्मी से शादी, हम लोग बड़े सिस्टमेटिक होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, दिस एंड दैट, अपना तरीका उनका। तो वो जनाब लड़के ने लड़की को फोर्स किया, लड़की कहने लगी कि अच्छा ठीक है मैं अब्बा से बात को बड़ा, लड़की ने अब्बे को कहा कि जो कह रहा है एक दफा मिल तो लें उसको अब्बा जी, फाफा एक दफा मिल तो लें, अगर आपको अच्छा न लगे तो बेशक निकाह ना कीजिएगा रिश्ता, लेकिन मिल तो लें। बहरहाल बड़ा मजबूर किया लड़की ने, तो अब्बा मजबूर हो गया जनरल, उसने बुला लिया लड़के को, क्या आओ भाई। अब लड़का आके बैठा ड्राइंग रूम में, जनरल का मूड ऑफ है, हेलो जनरल व्हाट डू यू डू, सॉरी व्हाट्स योर फादर, वेयर डू यू लिव, ओके। इधर चाय आ गई, बिस्किट आ गए, तो लड़के ने बिस्किट उठाया, चाय में डुबो के खाने लगा। तो जनरल साहब को गुस्सा चढ़ गया, भाई स्टॉप इट, स्टैंड अप, गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। तुम्हें मैनरिज्म नहीं है, वो चाय में बिस्किट डुबो खाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, मैनर्स है ही नहीं तुम्हें, गेट आउट।
खबरदार दफा हो यहाँ से। अब वो भी ब्यूरोक्रेट था लड़का, सीएसपी ऑफिसर। वो उठा, ड्राइंग रूम के दरवाजा गया, वहां से मुड़ा, कहता अंकल जी रिश्ता बेशक ना दें, लेकिन एक दफा मेरे कहने पे चाय बिस्किट डोब के खाना जरूर। ठीक है रिश्ता ना दें बेशक, बिस्किट डुबो के खा के मजा तो नहीं उसका चाय का। ओके जी, तो कुल मिला के क्या बात बनी भाई, कुल मिला के बात ये बनी कि मैं आपको कह रहा था कि अगर मुझे 6 महीने पहले यहां खड़े हुए पता है कि वो क्या पूछेगा पेपर में, फिर भी मैं ना कर सकूं, तो इसका मतलब है द फॉल्ट लाइज विद मी। तो अब मैं चलने लगा हूं, फैसला हुआ हमारा ये कि ये जो इशू बेस्ड एसेस वाला पहला कॉलम है, अगर हम किसी तरीके इस पे कमांड हासिल कर लें, अगर हम इसको ग्रिप करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर देयर विल बी नो स्टॉपिंग। ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल सर। दुआ क्या कह रही जी सर कहां से लाते ऐसी स्टोरीज पता नहीं, खुद ही आती रहती कहीं ना कहीं से। आगा क्या कहते हैं, आगा साहब कहते हैं सर आपको अल्लाह की बड़ी देन है माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। सारा सुलेमान कहती है मजा तो वाकई आता है बिस्किट चाय में डुबो के खाने का। पेंडू और क्या नहीं नहीं अच्छा सर, वाकई मजा आता है सर, नो डाउट। पेंडू तू भी पेंडू है सारे। लेकिन अच्छा मैं आपको बताऊं, देखें, पेंडू रूरल एरियाज में रहने वाले को नहीं कहते बेटे। जी सर, पेंडू ये एक पेंडू एक कैफियत का नाम है जी जो बिल्कुल। किसी भी वक्त तारी हो सकती है। जरूरी नहीं कि पिंड में रहने वाला पेंडू, वो नहीं पेंडू भाई, उसकी सर पे तो आपकी रोटी चलती है। पिंड में रहने वाले के सर पे तो आपका मुल्क चलता है भाई। कोविड जी के बिल्कुल। दिनों में जब सब हर तरफ दवाई फैल गई, तो ये सेक्टर था हमारा जिसने फूड सप्लाई जारी रखी। और ये तो ग्रेट सेक्टर है पिंड वाला, रूरल एरियाज का। ये पेंडू जी नहीं है। पेंडू होना एक कैफियत का नाम है जो किसी पे भी तारी हो तारीफ। सकती है। आसान आ गए हैं जी, क्या कहते हैं, कहते हैं जी कि नहीं, इर असल मजा आता है जब दूसरा बिस्किट डूबे हुए को रेस्क्यू रेस्क्यू करने करने जाता है। प्योर पेंडू। अच्छा जी, यानी पीपी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, प्योर प्योर पेंडू। मेड। सारा शबीर क्या कहते हैं सर आप भी ट्राई करके देखें प्लीज, सच में मजा आता है। ओ यार तुम सारे एम्बेसडर हो बिस्किट के चाय में वो के करने मेरे पीछे पड़ गए सारे। माफी दे दो, मैंने ये बात सुनाई नहीं है, ये कार्रवाई हजफ कर दे जी बीच में से। कैसे खाए जा सकते हैं ऐसे बिस्किट्स, सायरा दिलावर कहती हैं। अच्छा चले जी मेरी बात सुनो, खुदा का वास्ते बिस्किट को माफ कर दो। अब मेरी बात यार जो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भाई कि अगर हम पहले इशू बेस्ड ऐसे वाले कॉलम को टैकल कर लें तो फिर मामला हल हो गया जनाब उस्मान। जी बिल्कुल सर, क्योंकि हर हर दफा कोई ना कोई इनमें से इशू आ जाता है। बिल्कुल। अब देखें कि मैं आपको एक जुमला बोल के ये गुफ्तगू शुरू करने लगा हूं, अल्लाह ताला की जात पाक कामयाबी दे हमें। और मैं ये कहता हूं कि आज एक मेरे आने से पहले और एक मेरे जाने के बाद आप लोगों की जिंदगियों में से इंशाल्लाह इंग्लिश एसे की टेंशन खत्म। ओके, इंशाल्लाह सर। ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों से। एक पेज के ऊपर से लिखना शुरू करें। कहां से उस्मान? टॉप से सर, ऊपर से। ऊपर से जी सर। लिखिए स्टेप्स टू हैंडल एन इशू बेस्ड एसे। एडवन भाई राइट सर। रेड मार्कर और ला दो मुझे। स्टेप्स टू हैंडल एन इशू बेस्ड एसे। एडवन देख नो बॉल तो नहीं हो रही। Steps to handle an issue-based essay. सो विद इन फ्रेम ही हैं आप। जी बेटे, सर आप विद इन फ्रेम है। विद इन फ्रेम है ना? ओके थैंक यू। ले जी स्टेप्स लिखिए। नंबर 1 है ब्राइट स्टार्ट।
अच्छा, जैसे मैं लिखूं ना जी वैसे लिख लें, नजर आ रहा है ना आप लोगों को? जी सर। ब्राइट स्टार्ट, और ये मैंने इसके गिर्द बना दिया एक अदद बॉक्स। जी सर। दूसरी चीज है, ब्राइट स्टार्ट के बाद दूसरा डब्बा आ गया, देखिए मैंने कनेक्ट किया डब्बों को आपस में। प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन। तीसरा डब्बा मैं बना रहा हूं लिंक करके दूसरे के साथ, वो है जेनेसिस।